हादसा, मरहम और सियासत को लेकर। तो हरदा में बीते मंगलवार की सुबह एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो जाता है। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक लोग उसे सुन सके। धमाके की चपेट में आने से आसपास के दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा। इलाका पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं करीब 200 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। और अब इस पूरे मामले में मोहन सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पटाखा फैक्ट्री मालिक और इस हादसे के मुख्य आरोपी राजेश अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हरदा का वो हादसा, इस भयावह हादसे के बाद, इस भीषण हादसे के बाद अब इस पूरे मामले में लगातार एक्शन मोड भी सरकार का देखा जा रहा है। एक बड़ा एक्शन लिया गया। पटाखा फैक्ट्री के मालिक और इस हादसे के मुख्य आरोपी राजेश अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हरदा में ये भयावह हादसा होता है और इस मामले में अब एक्शन भी सरकार का देखा जा रहा है। सरकार तुरंत एक्टिव भी हो चुकी है। तो वहीं 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो मामले के मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। तो फैक्ट्री मालिक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और हादसे से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इतना भयावह हादसा था, इस हादसे के चलते पूरा हरदा दहल गया। जिसने भी ये नज़ारा देखा, ये मंजर देखा, उसका दिल दहल गया। एक भीषण हादसा जिसकी वजह से पूरा हादसा दहल गया। और हादसे के बाद सरकार भी अब तुरंत एक्टिव मोड में आ चुकी है। घायलों को इलाज, मृतकों के परिजनों को मुआवजा और आरोपियों की गिरफ्तारी लगातार हो रही है। जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो बता दें आपको कि हादसे के बाद तुरंत सरकार सक्रिय हो चुकी है। घायलों को इलाज के लिए हर संभव अरेंजमेंट भी सरकार के किए जा रहे हैं। तत्काल फैसला भी लिया जा रहा है। जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ सरकार ने तत्परता दिखाई है, तत्परता से हर पहलू पर एक्शन लिया गया है। तो चलिए हादसे को लेकर सरकार के एक्शन पर भी हम एक नजर डालते हैं। तत्काल आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया है और इसी के साथ ही SP और कलेक्टर को भी हटा दिया गया है। और लगातार अब मामले पर CM नजर बनाए हुए हैं। एक्शन सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। तो तुरंत सरकार एक्शन मोड पर है। घायलों को इलाज के लिए हर संभव अरेंजमेंट किए गए हैं। ग्रीन कॉरिडोर भी सरकार की तरफ से यहाँ पर बनाया गया है और घायलों का हालचाल जानने के लिए CM डॉक्टर मोहन यादव अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने घायलों के परिजनों से मुलाकात की, हालचाल भी जाना। और इस मामले में अब आरोपी के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है और इसी के साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी सरकार ने किया है। कलेक्टर और SP भी तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए। तो एक बड़ा जो फैसले हैं सरकार पूरे मामले पर लेती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक बड़े फैसले अब हरदा हादसे में लिए जा रहे हैं। तो हरदा हादसा इस पूरे मामले में अब लगातार एक्शन भी सरकार का देखा जा रहा है। मरहम देने का काम सरकार कर रही है। तो हरदा हादसे में सरकार की ओर से हर एंगल से तत्परता दिखाई जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है। तुरंत प्रभाव से कलेक्टर SP यहां से हटा दिए गए हैं। साथ ही हादसे के तुरंत बाद सरकार लगातार एक्शन मोड पर है। आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जा रही, हर पहलू पर एक्शन लगातार जारी है। और ग्राफिक्स के जरिए हर वो एक्शन आप तक पहुंचा रहे हैं जो सरकार ने अभी तक एक्शन लिए है, जो एक्शन सरकार अभी इस मामले पर ले रही है। तो हादसे में सरकार की ओर से हर एंगल पर तत्परता से एक्शन लिया गया। बावजूद इसके विपक्ष इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लगातार सरकार को घेरने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी देखी जा रही है। इसे लेकर आज विधानसभा में ये मामला उठाया गया था। विधानसभा आज पहुंचे थे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसको लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ने सदन के बाहर विरोध किया है, अधिकारियों को बचाना सरकार चाहती है। एक बड़ा आरोप यहां पर कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। साथ में कहा गया है कि जनता के पक्ष में सरकार बात नहीं करना चाहती। SP और कलेक्टर के ऊपर FIR होनी चाहिए।
लेकर विपक्ष सदन के बाहर हंगामे करता हुआ दिखाई दे रहा। आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो विपक्ष है वह पूरी तरह हरदा की घटना को लेकर विरोध कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार मौजूद है, तमाम जो कांग्रेस विधायक है वो भी मौजूद, से सीधे बात करते हैं। सर, मुख्यमंत्री जी से यही बिल्कुल कहा गया जा रहा है कि आप आश्वासन दीजिए न्यायिक जांच का, लेकिन मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को बचाना चाहते हैं, जनता के प्रति न्याय नहीं करना चाहते। अधिकारियों की सरकार है, अधिकारियों के पक्ष में बोलना चाहते हैं, फिर जनता के बारे में बात नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री के प्रदेश न्यायिक जांच की मांग की, न्यायिक जांच की विधायक दल कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। पूरे 1 करोड़ रुपए हर जिनके हाथ पैर कट गए घायल उनको 1 करोड़ रुपए मिले, न्यायिक जांच हो और अधिकारी जो थे जो लिप्त थे उन पे तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। इस बात को लेके पूरे विधायक दल द्वारा मांग की गई। आप तस्वीर देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो तमाम जो विधायक हैं उनके द्वारा वर्कआउट किया गया है। और वर्कआउट की यदि बात की जाए तो वर्कआउट के बाद उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से हरदा की पूरी घटना हुई है, पूरी घटना को लेकर न्यायिक जांच करना चाहिए और न्यायिक जांच के साथ साथ जो मृतक हैं, जो घायल हुए हैं, मृतक को 1 करोड़ की राशि सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। कैमरामैन तपन के साथ विवेक राणा, BSTV, भोपाल। तो सरकार ने ऐसी कोई ढील नहीं छोड़ी जिससे विपक्ष मुद्दा बना सके, लेकिन विधानसभा चल रही है तो ऐसे में वार्निंग इशू पर सियासत लाजमी है। और इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा चर्चा करेंगे। विवेक, जहां हम एक तरफ देख रहे हैं हरदा का यह पूरा मामला, भीषण हादसा जिसके जख्म अभी हरे हैं, और इसके बाद लगातार अब इस पूरे मामले पर सियासत का दंगल भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल प्रीता, हरदा मामले को लेकर अब मध्य प्रदेश की जो सियासत है वह तेज होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जिस प्रकार से आज सदन का दूसरा दिन था और विधानसभा सत्र के सदन पर जिस प्रकार से पूरा हरदा का मामला उठा था, विपक्ष ने पूरा मामला उठाया था और पूरे मामले उठाने के बाद विपक्ष कहीं ना कहीं वॉकआउट करते हुए दिखा था और सदन के बाहर निकलकर विधानसभा के दौरान जो विरोध है वो भी विपक्ष का दिखाई दे रहा था। विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि पूरे मामले को लेकर जो न्यायिक जांच है वो होनी चाहिए, साथ ही एसपी और कलेक्टर को जो हटाए गए हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जो घायल है, जो मृतक है, उनके परिजनों को 1 करोड़ की सहायता राशि देना चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीतिक जो सरगर्मी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मगर सत्ता पक्ष की यदि बात की जाए तो सत्ता पक्ष का साफ तौर पे कहना है कि पूरे मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा एक्शन लिया है और तमाम एक्शन लेते हुए जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो एसपी और कलेक्टर है उनको वहां से हटा दिया गया। देखिए, एक तरफ हम जहां पर देख रहे हैं सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से भी लगातार आरोपों की बौछार हो रही है, लेकिन सवाल आखिर यही है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर आखिर सियासत होना क्या इतनी ज्यादा जरूरी है? लगातार सियासत, लगातार बयानबाजी इस पूरे मसले पर देखी जा रही है। जी बिल्कुल प्रीता, क्योंकि संवेदनशील पूरा मुद्दा है और इन संवेदनशील मुद्दे के चलते विपक्ष की यदि बात की जाए तो विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को कल नहीं उठाया था, मगर आज जैसे ही कांग्रेस के विपक्ष के सीनियर विधायक रामनिवास रावत ने इस पूरे मामले पर चर्चा सदन पर करनी चाहिए तो सत्ता पक्ष द्वारा इस पूरे मामले पर चर्चा नहीं की गई, जिसके बाद वॉकआउट किया गया विपक्ष के द्वारा और विपक्ष के द्वारा वॉकआउट करने के बाद पूरे मामले को लेकर जो विरोध है विपक्ष का अब वो देखने को मिला है। विपक्ष अपनी अलग मांग कर रहा है, मगर सरकार का साफ तौर पे कहना है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर कड़ा एक्शन पहले ही दिखा चुकी है, कड़ा रुख पहले ही दिखा चुकी है। साथ ही एक जो समिति बनाई गई है, जब पूरी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आने वाले समय में सरकार और भी बड़े जो एक्शन है वो लेती हुई दिखाई देगी, मगर विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश कर रहा है, सदन पर लगातार इस पूरे
पूरे मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहा है, क्योंकि आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन जिस प्रकार से सुबह जब सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले ही विपक्ष के जो विधायक हैं उनके द्वारा जो नकली जो सुतरी बम की जो माला है वो पहन के सदन पर पहुंचे थे और पहुंचने के दौरान कहीं ना कहीं सरकार का विरोध भी किया था और सरकार के ऊपर तमाम जो आरोप। विवेक, और सियासत के तरह अगर अब बात करें तो इंतजार रहेगा कि आखिर पीड़ितों को इस पूरे मामले में न्याय कब तक मिलता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए विवेक बहुत धन्यवाद आपका।